जेल से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? जो जेल से चुनाव लड़े वो तो ऐसा है जैसे वोटर ने अपना वोट गड्ढे में डाल दिया है, क्योंकि जेल से निकलने वाला है नहीं। सज़ा इनको होगी, इस आज़म को भी होगी, उसकी बीवी को भी होगी, बेटे को भी होगी। जेल से तो ये निकलेंगे नहीं। तो ऐसा इनको वोट देना है माने गड्ढे में वोट डालना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। पब्लिक को क्या फ़ायदा हो सकता है, आप बताइए? कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। और अभी हर जब भी ज़मानत की दरख्वास्तें डलनी है, सब खारिज हुई जा रही हैं। तो इससे तो साफ जाहिर होता है। और अगर अगर अपराधियों को इन्होंने ज़मानत दी तो उसका जो अंजाम होगा वो तो ये वही होगा जो पहले होता आ रहा है समाजवादी सरकार में, कि बूथ कैप्चर हो रहे हैं, लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती से बटन दबाए जा रहे हैं, ये सब होगा। तो ये क्यों चाहेगा कोई भी? अच्छा, नहीं, जिस तरीके से तंजीम फातिमा ने जो अपना नामांकन कराया है और वो जो है कोर्ट में वो कंडीशनली बेल पर हैं, तो क्या इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जो कंडीशनल बेल पे हैं, मेडिकल बेल पे हैं, तो नॉमिनेशन कराने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिसकी फिजिकल हालत ऐसी है कि जो घर से नामांकन के लिए परेशानी हो रही है चलने में, वो विधानसभा की क्या लोगों के लिए क्या कर सकते? एमएलए होना चाहिए जो भाग दौड़ कर सके। वो क्या कर पाएंगी? जो घर में बंद रहे या खटिया पे पड़ी रहे, वो लोगों के लिए क्या? कैसे? एक दफ़ा भी किसी ने शक्ल देखी? किसी गांव में जाकर ये भी पूछा कौन जिंदा है कौन मर गया? किसी मोहल्ले में गई कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इतना ये सारी महामारी आई है, उसमें एक दाना भी, एक अनाज का दाना भी किसी गरीब को दिया अभी तक? ऐसे नाकारा निकम्मे लोगों का क्या इनको लाना बिल्कुल, ये तो मूर्खता है। तो कोर्ट में जाएंगे आप किस चीज़ के आने लिए? वाले टाइम में, अगर जैसे कंडीशनली बेल पर हैं? नहीं नहीं, देख, कंडीशनल बेल है वो तो अदालत उसका संज्ञान लेगी। अदालत ने कहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको हम बेल दे रहे हैं, इसलिए बेल थोड़ी नहीं कि गांव गांव वो घूमती फिरती प्रचार करती फिरें। अगर जो इस काबिल है कि जो प्रचार कर सके, तो उसका बेल तो वैसे भी कैंसिल होनी चाहिए, नहीं मिले, उसको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए।